सारी दुनिया कहती है भगवान भोलेनाथ बहुत भोले हैं। क्या वो सच में ही भोले हैं? इसी से संबंधित एक छोटा सा प्रसंग मैं आज लेकर आई हूँ। एक बार गोरा भोले बाबा को कहती है, हे महादेव, आप कुछ काम नहीं करते, यहाँ पहाड़ों में पड़े रहते हो और निठल्ले हो गए, आप कोई काम करो। तो भोले बाबा कहते हैं, बताओ गोरा, मैं क्या काम करूं? करे आप खेती कर लो। करे खेती कैसे करूं? ये मेरे पास ना खेत है और बैल भी एक है, तो एक बैल से तो खेती नहीं होती। तो गोरा ने कहा, आप कृष्ण जी के पास जाओ, उनसे एक खेत भी ले लेना और उनसे एक बैल भी ले लेना, क्योंकि उनके पास तो बहुत सारी गौएं हैं और बहुत सारे बैल हैं, बछड़े। तो कह रहे ठीक है। तो महादेव जी कृष्ण जी के पास जाते हैं और अपनी जो वृतांत है सुनाते हैं। कृष्ण जी कहते हैं, ठीक है, मेरे से एक खेत ले लो और एक बैल भी ले लो और आप खेती कर सकते हो। तो गोरा मैया ने जाते हुए महादेव को कहा कि उनकी फसल उगाते हुए एक शर्त रख देना कि जो भी फसल उगाऊंगा वो नीचे की आपकी और ऊपर की मेरी। और भोले बाबा ने कृष्ण जी को अपनी शर्त सुना दी कि जो भी कृष्ण जी में फसल उगाऊंगा वो नीचे की आपकी होगी और ऊपर की मेरी होगी। कृष्ण जी बोले ठीक है। तो महादेव जी कहते हैं, बताओ कृष्ण जी क्या उगाऊं? कह रहे ऐसा कर, तू खेत में शकरकंदी उगा दे, शकरकंदी खाएंगे मुझे से। तो भोले बाबा बोले ठीक है। शकरकंदी उगा दी, फसल तैयार होगी और शकरकंदियां उखाड़िया तो सारी शकरकंदी कृष्ण जी ने ले ली जो नीचे की फसल थी। ऊपर का घास फूस बेल जो थी वो भोले बाबा को दे दी गठड़ी बांध के, कि ले जाओ गोरा के पास। तो भोले बाबा गोरा के पास जाते हैं तो गोरा तो तिल मिला जाती है, लाल पीली हो जाती है। कहती है क्या किया, फसल उगा के ये घास फूस मेरे पास ले आया। बोलो मैं क्या करूंगी इस घास फूस का, क्यों किया ऐसा? भोले बाबा ने कहा, आपने तो बोला था गोरा, भाई नीचे की फसल कृष्ण जी की ऊपर की हमारी, वो मैं ले आया। गोरा बोले नहीं, कृष्ण जी बहुत चालाक हैं, आप दोबारा जाइए और दोबारा खेती कीजिए और इस बार बोलना कि नीचे की फसल मेरी और ऊपर की फसल कृष्ण जी की। करे ठीक है। फिर बोला जाता है और कृष्ण जी को अपनी शर्त सुनाता है, भी कृष्ण जी, मैं इस बार जो भी फसल बोऊंगा वो नीचे की आपकी, नीचे की मेरी होगी और ऊपर की आपकी होगी। तो थोड़ा सा कंडीशन जो है बदल देता है। कृष्ण जी ने फिर हाँ कर दी और महादेव ने पूछा, बोलो केशव, मैं आज क्या बोऊं आपके खेत में? बोले जी बाजरा बोलो। बोले ने बाजरा बो दिया, फसल तैयार होगी। ऊपर की जो बलियां थी, क्योंकि ऊपर का हिस्सा कृष्ण जी को मिलना था और नीचे का भोले बाबा को, तो कृष्ण जी ने जो बलियां थी बाजरे की जिसमें अनाज था वो खुद रख ली और नीचे की जो फरड़े डंडे थे, दो घास फूस जो था वो भोले बाबा को दे दिया, ले जाओ गोरा के पास। वो फिर वो डंडिया फरड़े लेके गोरा के पास आ जाता है और गोरा तो फिर जल भुन जाती है। अरे महादेव, आपने ये क्या किया? आप तो सच में ही कुछ भी सोच समझ के नहीं करते, आपने तो घर का नाश ही कर दिया। फसल उसकी उगा के आए, अनाज उसने रख लिया और ये जो घास फूस जो डंडिया फरड़े हैं वो हमें दे दिए, हम क्या ये डंडिया खाएंगे? कृष्ण जी बहुत चालाक है। गोरा ने ऐसा बोला। कहे आप दोबारा जाइए और कृष्ण जी को बोलिए मैं दोबारा खेती करूंगा, इस बार फसल जो होगी वो नीचे की भी कृष्ण जी की, जो इस बार जो फसल होगी वो नीचे की भी भोले बाबा की और ऊपर की भी भोले बाबा की, जो बीच की फसल होगी कृष्ण जी मैं आपको दूंगा। तो उसने वही बात कृष्ण जी को सुना दी। तो कृष्ण जी ने फिर हाँ कर दी और भोले बाबा ने पूछा, बताओ भोले कृष्ण जी, इस बार क्या उगाऊं? कह रहे जी आप मक्की बोलो। उसने मक्की बो दी, मक्की की फसल तैयार होगी। तो मक्की में नीचे फरड़े डंडियां होती हैं, ऊपर मक्की की झंडियां सी होती हैं और जो कुकड़ी है, जो अनाज की जो छलियां हैं, वो तो मक्की के बीज बीच का हिस्सा होता है। तो कृष्ण जी ने ऊपर से एक हिस्सा काट के, नीचे से हिस्सा काट के डंडियों का, वो सब भोले बाबा को बांध दिया और जो कुकड़ियां थी जिसमें अनाज होता है वो खुद रख ली और भोले बाबा वही झंडियां मक्की की और डंडियां सी लेके गोरा के पास पहुंच गए। गोरा तो लाल पीली हो गई, क्रोध में बुरा हाल कर लिया। कहती है, भोले तू बहुत ही भोला है, तेरे को कुछ भी नहीं पता, तू अनाड़ी है। और उसको 10 बातें सुना दी।
और भोले ने कहा गोरा मेरा कोई कसूर नहीं है, जैसा आपने आदेश दिया था मैंने तो आपके आदेश का पालन किया है। और इस तरह से गोरा मैया भोले से नाराज हो जाती है। इतने में कृष्ण जी तो अंतर्यामी है महादेव की तरह ही। वो शकरकंदियों की बोरी भर के, बाजरे की बोरी भर के, मक्की की बोरी भर के सब गोरा के पास आते हैं और आवाज लगाते हैं, गोरा मैया कहाँ चली गई। तो गोरा ने तो मुंह फुला रखा है और वो कृष्ण जी के पीछे पड़ गई। कहने लगी कृष्ण जी आप बहुत चालाक हो, आपने घास फूस तो सारा महादेव को दे दिया और अनाज आपने खुद ही रख लिया। तो कृष्ण जी ने कहा गोरा मैया ये तो जो शर्त भोले ने रखी थी वो मैंने पूरी की, ये आपका अनाज, ये आपकी शकरकंदियाँ, लेकिन हमारे भोले बाबा तो ऐसे हैं, कृष्ण जी ने कहा कि वो दूसरों के लिए ही फसल उगाते हैं और दूसरों को ही दान कर देते हैं, वो अपने पास तो कुछ भी नहीं रखते। तो हमारे भोले बाबा भगवान भोलेनाथ वास्तव में भोले हैं। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करके अवश्य बताएं। धन्यवाद।